आज का जो पढ़ाई है वो रोमन नंबर कैसे हिंदू अरेबिक नंबर को हम लोग रोमन नंबर में चेंज करेंगे वो सीखना है। तो सबसे पहले क्या करो कि 1 से लेकर के 10 तक का रोमन नंबर लिख लो और याद कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और ये 10 का। अब आगे देखो फिर से, अब 50 पर जाओ। 50 का, 100 का, 500 का और ये 1000 का। ये हम देखें कि 1 से 10 तक का जो बेसिक है ये सीखना है सबको। 1 का एक आई और 2 का डबल आई लिख दो, 3 का 3 आई लिख दो, 4 का एक भी लिखो और उससे पहले आई लिख दो। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 का एक्स लिख दो, 50 का एल लिखो, 100 का सी लिखो और 500 का डी लिखो, 1000 का एम लिखो। अब इसमें सीखना हमको क्या है कि देखो जब रोमन नंबर लिखते हैं, यहां मान लो कि ये रोमन नंबर है, रोमन नंबर है ना, रोमन नंबर। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक राइट साइड ले लो और दूसरा लेफ्ट साइड ले लो। तो राइट साइड में नंबर प्लस होता है और लेफ्ट साइड में नंबर माइनस होता है, ये याद रखोगे। जैसे एक रोमन नंबर हम लिए 5 है ना, एक 1 लिखना है, अगर हम इधर 1 लिए तो इसमें प्लस हो गया, यानी 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अगर यहाँ 5 लेते हैं और इसके तरफ 1 लिख दिए तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे आ जाओ। तो अब देखो आगे क्या है। अब आगे ये हमने देखा रोमन नंबर बीच में लिखे तो एक तरफ प्लस होता है और दूसरी तरफ माइनस, यानी राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड माइनस हुआ। फिर अब इसमें जो दूसरा बात है जो ध्यान देना है, सभी ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब क्या करना है, दूसरा बात जो ध्यान देना है इसका रिपीटेशन, यानी कौन सा डिजिट रिपीट करता है, कौन सा नंबर यानी कौन सा जो इसमें लेटर रहेगा वो रिपीट करेगा या कौन सा रिपीट नहीं करेगा। अगर रिपीट करता है तो कितनी बार रिपीट करता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोई भी जो लेटर होगा ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट करेगा, यानी कितना बार, 3 टाइम्स रिपीट करेगा। ठीक है, और देखो और आगे ये भी रिपीट नहीं होगा, ये जो होता है रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन हो कि भी क्यों नहीं रिपीट होगा, तो यहाँ देखो भी मीन्स कितना होता है, 5 होता है और भी फिर से भी लिखा तो भी प्लस भी कितना हो गया, 5, यानी ये देखो 5 जोड़ 5 यानी कितना आ गया, ये 10 आ गया। अरे भाई 10 के लिए तो ऑलरेडी रोमन में एक लेटर दे रखा है एक्स, तो फिर इसको रिपीट हम क्यों करेंगे, भी क्यों लिखेंगे, ये गलत है ना, क्योंकि भी 10 हुआ, 10 के लिए ऑलरेडी दे रखा है एक्स, इसलिए ये रिपीट नहीं करेगा। फिर से आगे जो है, अब कौन रिपीट नहीं करेगा, अब यहां समझना। फिर से तुम्हारा एल रिपीट नहीं करेगा, रिपीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसमें भी समझो। मान लो हम एल लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया, 50 प्लस 50 100, और 100 के लिए यहाँ देखो 100 के लिए ऑलरेडी सी होता है, तब ये तो हो गया सी, इसके लिए ऑलरेडी सी रखा है। तो जब 100 के लिए ऑलरेडी सी रखा है तो डबल एल तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डबल एल लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या देखे कि भी और एल रिपीट नहीं होता है,
अब आगे देखना, अब और भी चीज सिखाते हैं कि कौन किस में से घटेगा नहीं घटेगा। अब ये देखो, कभी भी तुम देखना कि 10 में 5 जुड़ सकता है, घट नहीं सकता है। जैसे यहाँ देखो 15 है ना, 15 है, तो 15 के लिए हम लोग ये 15 10 + 5 होता है। अब 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, और 5 के लिए क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। नहीं तो v लिख दिया, 15 हो गया। अब किसी को मान लो कि 20 लिखना रहे तो कहेगा कि सर 20 लिखना है, तो हम x लिख देते हैं और फिर 2 को v लिख देते हैं, तो यहाँ वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 बार v जो है रिपीट करता ही नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। 20 के लिए ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, यानी x से 10 और एक x और लिख देते हैं, 20 हो गया। अब आगे देखो, अब किसी को मान लो कि 5 लिखना है, तो कहेगा कि सर हम दूसरे तरीका से लिखना चाहते हैं, कैसे लिखे। तो ये 10 है, और हम जानते हैं कि बाएं तरफ जो कोई लेटर लिखते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो वो कहेगा यहाँ 5 लिख देगा, कहेगा देखिए 10 में से हमने 5 घटा दिया, 5 हो गया। तो ये भी उसका गलत है, क्योंकि 5 को हमने क्या बताया, ये भी को क्या बताया, 10 में भी जुड़ सकता है, घट नहीं सकता है ना। यानी E1 जो है, E1 को हम लोग किस किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 5 में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और 10 में से भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर तुम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हो, फिर तुम इसको 50 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, 100 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह अब आगे देखो, कोई भी जो नंबर लिखाता है ये ऐसे ही लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन से ही लिखाता है। जैसे कोई भी नंबर ले लो, हम एक नंबर ले लिए 49 लिख दिए। अब 49 में अब यहाँ गौर करना कि क्या 49 के लिए कोई सिंबल है, कोई भी सिंबल इसमें नहीं है। 49 के लिए 50 के लिए सिंबल है, तो 50 के लिए सिंबल है एल में से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 1 जो है 50 से सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, तो देखो तरीका ये है कि 40 में अगर हम 5 ऐड करें, 40 में 5 ऐड करें, 40 में 5 नहीं ऐड करो, 9 ही ऐड कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा 49। अब ये देखो 40 के लिए ये 50 से कितना कम है, 10 कम है 50 से, तो 50 का सिंबल क्या होता है, एल होता है, और इसमें 10 कम कर दिया हमने। लेफ्ट तरफ एक्स लिखा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ लिखने से किसी भी लेटर के लेफ्ट तरफ लिखेंगे, रोमन नंबर के अगर लेफ्ट साइड लिखते हैं तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा 40। अब ये 9 का देखो, ये लिखे तो 10 हो गया, यानी 40 और 10 50 हो गया। अब एक्स में से एक बाएं तरफ लिख दो, कितना हो गया 49 हो गया ना, 49 हो गया। अब मान लेते हैं किसी को लिखना रहेगा 229, तो एगो सी से 100, फिर एक सी से 100, 200 हो गया। अब 29 है तो 10 10 20 हो गया, और फिर 9 29 हो गया। कभी कभी लिखा 1000 में फंस जाता है। मान लो यहाँ पर देखना 3700 इतना लिख दिया, 3745, 3745, 3000। हम जानते हैं कि कोई भी जो सिंबल दिया, कोई भी रोमन नंबर को दर्शाने के लिए सिंबल्स है ना, जो कि लेटर के माध्यम से दिखा रहा है, लेटर के द्वारा वो रिप्रेजेंट हो रहा है, तो कोई भी सिंबल को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ 3000 है, तो 1M हो गया ना, 3000 हो गया। अब ये 700 है, तो अब 500 के लिए क्या है, डी है, तो हमने डी लिखा, तो 3500, लेकिन यहाँ 700 है तो 2 को सी लिख दिया, 700 हो गया, 3700 हो गया। अब 45 तो ये x और l 40 और ये 5 45, 3745 निकल गया। अब कोई आदमी कहेगा नहीं सर इतना देखिए, इतना बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, अब इसको थोड़ा छोटा करके सिखाइए हमको, कोई छोटा करके लिख दे। बड़ा आसान है, छोटा करके भी लिख सकते हो। देखो ये है तो
3 का सिंबल क्या होता है, 1 2 3 ये होता है सिंबल। और 700 वही लिख दो, DCCXLV। तो कहोगे क्या ये तो बना ही नहीं, गलत हो गया। एक एक चिन्ह आता है, ये चिन्ह। अब जैसे ही हम इस पे चिन्ह घिस देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो 1000 टाइम्स जितना है ना, उसमें 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, वो उतना 1000 गुना हो गया। जैसे ये इस पे 4 लिखा हमने, 4 लिखा, 4 पे चिन्ह घिस देंगे तो इसका मतलब हो गया 4000। कितना हो गया, 4000। ये भी सिंबल सिर्फ 4 नहीं रहा, ये 4000 हो गया। जैसे ही चिन्ह खींचते हैं तो वो 4000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो अब यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा कम गया कि नहीं कम गया, छोटा हो गया, बन गया। अब जैसे अब और कुछ बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कि लिखना पड़े तुमको 5076 को रोमन नंबर में लिखना है। कैसे लिखोगे, 5000 को ये भी लिख दिया। अब 5000 को, अब वो मैंने वो जो चीना वाला था हमने क्यों सिखा दिया, क्योंकि कोई भी रोमन नंबर का कोई सिंबल 3 बार से जाए तो रिपीट कर नहीं सकता है। 3 बार से ज्यादा रिपीट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो 5000 के लिए 5 बार में लिखता क्या, लिखता नहीं ना, लिखता, गलत हो जाता। इतना अगर हम लिखते तो गलत हो जाता ना। तो अब यहाँ पे काम कर रहे 5000, देखो चीना खींच दिया, 5000 हो गया। 76 50 60 70 और ये 676, 5076 आ गया, है ना। आसान, किसी का भी लिखना हो बड़ा आसानी से बन जाएगा। जैसे मान लो कि 69 को लिखना है तो यहाँ पर देखना 69 ये क्या होता है, 50 + 10 + 9 है ना, ओह सॉरी 9, 50 और 10 60, 60 + 9 69। अब इसको सिंबल लिखो, 50 का L, 10 का X और 9 का IX, हो गया 69। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं जो सभी आदमी जो अभी हमारे सामने जो क्लास ले रहे हैं वो बच्चे, जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं वो बच्चे, कुछ मैं होमवर्क देता हूं, इसको आप कंप्लीट करोगे। पहला देखो 143, दूसरा 239, तीसरा 376, चौथा 408, पांचवा 7000, ये छठा 8400, ये लिख लेना। और इतना क्वेश्चन तुम लोग कंप्लीट करना।